Student, my name is Vijayan Singh. I am your SST teacher in Victorious International School. We are going to start chapter number 11, natural disasters. Now today topic is cyclones. Cyclones are caused by a large scale circular movement of wind blowing at a very high speed. जब हवा बहुत तेजी से घूमती हुई एक चक्राकार स्थिति में जो है मैदानी क्षेत्रों में आती है तो उसे हम चक्रवात कहते हैं। साइक्लोन को हिंदी में क्या कहते हैं? चक्रवात। साइक्लोन आर वेरी डिस्ट्रक्टिव। साइक्लोन जो है बहुत विध्वंसक होते हैं। साइक्लोन कैसे होते हैं? बहुत ज़्यादा विध्वंसक होते हैं। साइक्लोन्स आर ऑलवेज फॉलोड बाय वेरी हैवी रेन्स। तो जो चक्रवात होता है उस समय बहुत तेज़ी से वर्षा होती है। सम कोस्टल एरिया ऑफ इंडिया आर वेरी ऑफन अफेक्टेड बाय साइक्लोन। भारत के कुछ ऐसे तटवर्ती क्षेत्र हैं जो अक्सर चक्रवात की चपेट में आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात के ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ तटवर्ती क्षेत्र हैं जिन पर जो अक्सर जो है चक्रवात की चपेट में आते रहते हैं। On 12 October 2014, cyclone Hudhud struck India's coast of Andhra Pradesh near the city of Visakhapatnam. 12 अक्टूबर 2014 में हुदुद नाम का चक्रवात जो है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शहर के नज़दीक उसके तट पर टकराया था, जिसमें देयर वाज हैवी डैमेज इन विशाखापट्टनम, जहां विशाखापट्टनम में बहुत भारी विनाश हुआ था। एंड नियर डिस्ट्रिक्ट और विशाखापट्टनम और उसके आसपास के ज़िलों में बहुत भारी विनाश हुआ था। ठीक है। ए नंबर ऑफ बिल्डिंग्स वर डैमेज और बहुत सारी संख्या में इमारतों को क्षति पहुंची थी। इलेक्ट्रिकल एंड टेली कम्युनिकेशन सप्लाई वर बैडली डिस्टर्ब। बिजली और संचार की जो सप्लाई है उसे बुरी तरह से क्षति पहुंची थी। रोड वर ब्लॉक्ड विद uprooted electrical poles and trees। तो जो सड़कें थीं वो पेड़ों के गिरने और बिजली के खंभों के गिरने से बंद हो गई थी। कच्चा मड एंड या और टैच्ड हाउस वर बैडली डैमेज। जो कच्चे मकान होते हैं वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे। एंड मोस्ट ऑफ देम बट टोटली डिस्ट्रॉय। कुछ तो पूरी तरह से ख़त्म ही हो गए थे। रोड एंड रेलवे ट्रांसपोर्ट केम टू ए हॉल्ट फॉर ए सेवरल हावर। कुछ घंटों के लिए सड़कें और रेलवे ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। ठीक है। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, सरकारी आंकड़ों के अनुसार, रिपोर्ट के अनुसार 22 पीपल वर किल्ड। 22 लोगों की मृत्यु हुई थी। एंड ओवर द 2,48,100 पीपल्स इन 320 विलेज वर इफेक्टेड। तो ये सरकारी रिपोर्ट है जिसके अनुसार 22 लोगों की मृत्यु हुई। 2,48,000 पीपल जो 320 गांव के लोग थे वो जो है बुरी तरह से प्रभावित हुए। ओवर 4 लाख पीपल वर एवोकेटेड टू सफ़र प्लेस इन आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा। जिन्होंने 4 लाख पीपल्स के आसपास जो है उन्होंने दूसरे स्थानों पर शरण ली। ठीक है। वाट टू डू व्हेन देयर इज ए साइक्लोन। हमें क्या करना चाहिए यदि कभी कोई साइक्लोन का अगर हमें सामना करना पड़ जाए, कभी कोई चक्रवात आए तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है? लिसन टू द रेडियो एंड वॉच टेलीविज़न फॉर द लेटेस्ट वेदर फोरकास्ट एंड वार्निंग। हमें रेडियो और टेलीविज़न पर आने वाली सूचनाओं पर लगातार ध्यान बनाए रखना है और उनसे जो चेतावनियाँ हमको मिलती हैं उन पर भी पूरी तरह से ध्यान रखना है। सबसे पहला काम क्या करना है? हमें रेडियो और टेलीविज़न पर आने वाले समाचार और मौसम से संबंधित जानकारियाँ जो है उसके अपडेट लेते रहने हैं। मूव आउट टू सेफर प्लेस मच बिफोर द साइक्लोन अराइव। ठीक है। चक्रवात आने से पहले जो है हमें कोई सुरक्षित स्थान पर चले जाना है। स्टोर ड्राई फ्रूट्स आइटम
इन वाटरप्रूफ बैग्स। हमें जो है कुछ ऐसे ड्राई फ्रूट्स जो है वस्तुएं ऐसी जो सूखी खाई जा सकती हैं, उन वस्तुओं को किसी वाटरप्रूफ बैग में स्टोर कर लेना है। ठीक है, डू नॉट गो इनटू द सी, हमें समुद्र के किनारे या समुद्र में नहीं जाना है। उस समय जिस समय चक्रवात आए उस समय हमें समुद्र में या समुद्र के किनारों पर नहीं जाना है। वी केयरफुल टू इंसेक्ट एंड स्नेक, हमें जो है सांप और कीट पतंगों से भी बचकर रहना है। कीप इम्पोर्टेंट फ़ोन नंबर्स ऑफ फ्रेंड्स रिलेटिव एंड इमरजेंसी सर्विस के फ़ोन नंबर्स अपने दोस्तों के, रिश्तेदारों के और कुछ आपातकालीन सेवाओं के फ़ोन नंबर अपने पास रखने हैं। कीप ए टॉर्च, कैंडल एंड मैच बॉक्स हैंडी। ठीक है, आप अपने साथ जो है टॉर्च, मोमबत्तियाँ या फिर और जो है माचिस की डिब्बियाँ अपने साथ रखेंगे। तो ये जो है कुछ सावधानियाँ हैं जो साइक्लोन के समय आप लोगों को बरतनी है। कभी ईश्वर ना करे आपको इस तरह की समस्या का सामना करना पड़े तो आप क्या करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अर्थक्वेक के बारे में बताएंगे। अर्थक्वेक का मतलब होता है भूकंप।